गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज कर्व ट्रेसिंग की कुछ और प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करते हैं। कोई और कर्व्स हम देखते हैं कार्टेशियन कर्व एक्स और वाई में, और देखते हैं उन्हें किस तरह से ट्रेस किया जा सकता है। देखिए, ये देखिए, ये कर्व हमें दे रखा है y² इंटू 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू x³। ये कर्व हमें ट्रेस करना है, इसका अनुरेखण करना है। तो अब ये देखिए, कर्व ट्रेसिंग के लिए हमें पता है कि सबसे पहले हम सिमेट्री चेक करें। ये देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो इस कर्व की इक्वेशन में y की जितनी भी टर्म्स है, केवल एक ही टर्म है, वो अपनी इवन डिग्री की है, समघात की है। तो हम कह देते हैं कि वक्र की समीकरण में y के सभी पद समघात हैं, अतः वक्र x अक्ष के पार सममित होगा। तो यहां हमने देखा कि कर्व की इक्वेशन इस तरह की है कि उसमें y के जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी इवन डिग्री की है, समघात की है, लेकिन x के पद विषमघात में भी है। सो हमारा कर्व जो है वो सिमेट्रिक होगा अबाउट x एक्सिस। तो ये सबसे पहले हमें ये सिमेट्री समझ में आ गई कि कर्व हमारा x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। देन सेकेंड पॉइंट हम देखें, ओरिजिन मूल बिंदु से गुजरता है या नहीं गुजरता है। तो ये देखिए, इस कर्व की इक्वेशन में कोई भी अचर पद नहीं है। वक्र की समीकरण में कोई अचर पद मौजूद नहीं है, अतः वक्र मूल बिंदु से गुजरता है। Since there is no constant term in the equation of curve, so curve passes through the origin. अब यहाँ वक्र के समीकरण में कोई अचर पद नहीं है, तो वक्र हमारा मूल बिंदु से गुजरता है। ठीक है, ओरिजिन से पास होता है, तो पास होता है। तो अब हम ओरिजिन पर इसकी टेंजेंट की इक्वेशन भी देखेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। मूल बिंदु पर स्पर्शरेखा। तो मूल बिंदु पर स्पर्शरेखा की समीकरण निकालने के लिए हमें पता है कि न्यूनतम घात के पदों को 0 के बराबर रखना होता है। मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा ज्ञात करने हेतु वक्र की समीकरण में
शून्य के बराबर रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे न्यूनतम घात के पद कौन से हैं? ये देखिए एक टर्म तो ये है वाई स्क्वायर इंटू 2a सेकेंड डिग्री की टर्म, एक टर्म है वाई स्क्वायर इंटू एक्स, ये हो गई 3 डिग्री की, और एक है एक्स क्यूब, ये भी 3 डिग्री की। तो न्यूनतम घात के पद कौन से हुए? 2 घात वाले। कौन सा टर्म? वाई स्क्वायर इंटू 2a, इट मीन्स y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस, अर्थात x अक्ष मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा होगी। तो चलिए अपने को टेंजेंट पे मिल गया। देन इसके बाद में थर्ड पॉइंट हम देखते हैं अनंत स्पर्शी। अब देखिए 3 डिग्री का कर्व है, 3 एसिम्पटोट्स आने चाहिए। सबसे पहले अपन अक्षों के समांतर निकालते हैं। तो इसमें देखिए y की अधिकतम घात 2, उसका गुणांक अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए y की अधिकतम घात अर्थात y स्क्वायर के गुणांक को 0 के बराबर रखते हैं। तो y स्क्वायर का गुणांक क्या है? 2a माइनस एक्स इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 2a। तो एक एसिम्पटोट तो ये आ गया अपने पास। अब दूसरा देखें, x की अधिकतम घात वो है 3, उसका गुणांक अचर है, तो x अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। बाकी की 2 अनंत स्पर्शियां त्रियक होनी चाहिए। त्रियक अनंत स्पर्शियां निकालनी हो तो उसके लिए अपने को पता है हमें फाई 3 निकालना होगा, यानी कि 3 घात के पदों में x बराबर 1 और y बराबर m रखना होगा। तो देखिए 3 घात के पद कौन कौन से हैं? एक तो ये x क्यूब और एक ये माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, जो इस तरफ ले जाए अगर तो वो हो जाएगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर। उसमें हम x की जगह 1 और y की जगह m रखें तो ये टर्म बनती है 1 प्लस एम स्क्वायर। तो 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 0 करेंगे तो m की वैल्यू अपने को इमेजिनरी मिलेगी, यानी कि शेष 2 अनंत स्पर्शियां जो है वो काल्पनिक है। काल्पनिक अनंत स्पर्शियां हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो वास्तविक अनंत स्पर्शी केवल एक आ रही है, x इज इक्वल टू 2a। तो हम केवल ये एक अनंत स्पर्शी यहाँ पे बताएंगे, लेकिन हमें चेक जरूर कर लेना है कि 3 अनंत स्पर्शियां आनी है तो तीनों वास्तविक है या उनमें से 2 काल्पनिक है, ये हमें जांच जरूर कर लेनी चाहिए। तो ये हमने चेक करके देख लिया कि शेष 2 अनंत स्पर्शियां हमारी काल्पनिक है। तो केवल एक वास्तविक अनंत स्पर्शी मिल रही है, वो हमने बता दी ये है। देन नेक्स्ट अपन देखें, इसके बाद में हम चेक करते थे क्षेत्र रीजन। तो उसके लिए देखिए कर्व की इक्वेशन जो है अपनी, उसको मैं ऐसे लिख लूं क्या? y इज इक्वल टू, ये अपनी बनती है x इंटू रूट एक्स अपॉन 2a माइनस एक्स। ये देखिए इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 2a माइनस एक्स। तो हम जब रूट लेंगे तो y स्क्वायर का तो y हो गया, x क्यूब में से x स्क्वायर तो रूट से बाहर आ गया, x रह गया और एक x हमारा रूट में रह गया, और ये 2a माइनस एक्स ये भी अपना रूट में। तो ये वक्र के समीकरण को हमने एक बार ऐसे लिख लिया। अब यहां से देखिए, अगर मैं x की नेगेटिव वैल्यूज लेता हूं, x का मान अगर मैं ऋणात्मक लेता हूं, माइनस में लेता हूं, तो ये टर्म अपनी नेगेटिव, नीचे x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो नीचे वाली टर्म तो पॉजिटिव है, ऊपर वाली नेगेटिव है, तो रूट में माइनस आ गया तो y अपना काल्पनिक हो गया।
तो एक तो ये समझ में आ रहा है कि x के ऋणात्मक मानों के लिए y काल्पनिक है। तो एक तो हमने यहां से ये पता चल रहा है x अगर नेगेटिव हो तो y अपने को इमेजिनरी मिलता है। उसके अलावा देखिए अगर हम x की वैल्यू 2a से ज्यादा लें, 2a से बड़ी वैल्यू लें x की, तो ये नीचे वाली टर्म अपनी नेगेटिव हो जाएगी और ऊपर वाली तो पॉजिटिव है। 2a से बड़ी वैल्यू तो पॉजिटिव वैल्यू है कोई, तो ऊपर तो पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव आ गया, तो ओवरऑल टर्म फिर से नेगेटिव होगी, यानी फिर y अपना इमेजिनरी हो गया। तो x की वैल्यू अगर 2a से ज्यादा हो तो भी y काल्पनिक है, तथा x का मान 2a से अधिक होने पर भी y काल्पनिक है। तो ये देखिए अगर x हमारा नेगेटिव होता है तो y इमेजिनरी है, x की वैल्यू 2a से ज्यादा होती है तो भी y इमेजिनरी है, यानी y रियल हमें मिल रहा है केवल x 0 से 2a के बीच में। तो हमारा जो क्षेत्र होगा जहां हमारा कर्व बनना है वो x बराबर 0 से x बराबर 2a के बीच में होगा। अतः x बराबर 0 से x बराबर 2a के मध्य स्थित होगा। तो एक ये चीज और समझ में आ गई हमारे कि हमारा जो एरिया है रीजन ऑफ जो कर्व का रीजन होगा वो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2a के बीच में होगा। देन इसके बाद में अपन पॉइंट्स देखें। देखिए अगर अपन इस कर्व की इक्वेशन में x इक्वल टू 0 रखें तो y हमें 0 मिलता है। x को अगर मैं 0 रख लूं तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, और y 0 रखता हूं तो x 0 आएगा, केवल मूल बिंदु मिल रहा है। तो मूल बिंदु के अलावा दूसरा कोई पॉइंट अपने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। मूल बिंदु हम पहले से कह चुके हैं। मूल बिंदु के अतिरिक्त अक्षों को कहीं नहीं काटता है। तो कर्व हमारा एक्सेस को केवल ओरिजिन पर काटेगा या ओरिजिन पर एक्सेस को टच करता है, उसके अलावा एक्सेस को ना एक्स एक्सेस को ना वाई एक्सेस को, दोनों एक्सेस को कहीं पे भी कट नहीं करता है। तो चलिए ये इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट कर लिया हमने, अब इनको एक साथ करते हुए अपन कर्व बनाते हैं। ये अपना ओरिजिन, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस। अब देखिए सबसे पहले हमने कहा था सिमेट्री, सिमेट्री है अपनी अबाउट एक्स एक्सिस। तो वक्र हमारा एक्स अक्ष के पारित सममित है, तो एक्स एक्सिस के जैसा ऊपर बनेगा वैसा ही नीचे कर्व बन जाएगा। चलिए सेकंड हमने कहा था कि कर्व हमारा ओरिजिन से पास होता है, तो ये एक इनिशियल पॉइंट अपने पास है। देन हमने कहा था टेंजेंट एट ओरिजिन, वो अपने y इक्वल टू 0 यानी कि x एक्सिस जो है वो हमारी टेंजेंट होगी ओरिजिन पे। तो कर्व कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है कि x एक्सिस टेंजेंट मिले।
देन हमने एसिम्पटोट से क्या लेते हैं, एसिम्पटोट था x इक्वल टू 2a लाइन, ये अपन ले लेते हैं x इज इक्वल टू 2a लाइन, इस तरह की होगी। ये पॉइंट अपना लिखूंगा 0। तो ये लाइन हमारी एसिम्पटोट है, अनंत स्पर्शी है, यानी कि कर्व की एक ब्रांच इस लाइन के पैरेलल सी जाएगी। चलिए, देन हमने रीजन देखा था, क्षेत्र हमने देखा था, तो हमें पता चला कि कर्व हमारा x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2a के बीच में होगा, इस लाइन के ना इधर ना इस लाइन के उस तरफ। कर्व अपने केवल इस रीजन में बनाना है। फिर पॉइंट्स हमारे पास ओरिजिन के अलावा कोई भी नहीं है, तो यहाँ के अलावा एक्सिस को कहीं नहीं काटेगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते हैं, x जब 0 है तब तो y अपना 0 है, इसके बाद में जैसे जैसे x बढ़ाते जाएंगे y अपना रेगुलरली बढ़ता जाएगा, कहाँ तक, अनंत तक। x बराबर 2a लेंगे तब ये हमारी y की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो कर्व जो बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा, ये आगे जाके इस लाइन के पैरेलल सा। सिमेट्री है x एक्सिस के अबाउट, तो x एक्सिस के जैसा ऊपर बना, ठीक वैसा ही कर्व हमारा नीचे की तरफ। तो अब यहाँ पे देखिए जो टेंजेंट आ रही है ओरिजिन पर, वो हमारी x एक्सिस है जो हम पहले से कह चुके थे। तो ये कर्व हमारा कुछ इस तरह का बनेगा। अब अगर ये चीज हमने नहीं निकाली होती, अगर हमें ये नहीं पता होता कि यहाँ पे टेंजेंट x एक्सिस है, तो मैं फिगर बनाने में गलती कर सकता था। वो क्या होती, फिर मैं हो सकता है शायद फिगर इस तरह का भी बना सकता था। ये देखिए, ये फिगर इस तरह का भी बन सकता है। सारी चीजें वही है, कर्व अपना 0 से 2a के बीच में बन रहा है, 2a हमारी एसिम्पटोट है, लेकिन यहाँ पे अब ओरिजिन पर टेंजेंट जो है, अब वो देखिए यहाँ पे टेंजेंट अपनी y एक्सिस हो गई है, यहाँ पे टेंजेंट x एक्सिस है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर ये चीज हम नहीं निकालते हैं तो हमारा फिगर गलत हो सकता है। एक्चुअल फिगर अपना ये बनना चाहिए, हो सकता है अपन इस तरह का बना देते हैं। क्लियर? तो ये इस तरह की इस कर्व की शेप आएगी अपनी। तो ये इस तरह से हमें ये कर्व दे रखा था और हमने पहले ये सारे स्टेप्स लेके ये इंफॉर्मेशंस एक साथ कलेक्ट की और इन इंफॉर्मेशंस के बेसिस पर हमने ये कर्व ट्रेस किया। थैंक यू।